हेलो, आई एम रौनक रोशन फ्रॉम रौनक इंग्लिश क्लासेज। तो चलिए देखिए, ये जो चैनल है ना इंग्लिश विथ रौनक, इस पे आपको 12th और 11th की हिंदी और इंग्लिश पढ़ाई जाएगी 100 मार्क्स की। ठीक है, तो चलिए मेरे पीछे आप देखते होंगे क्या है। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच जो है ना वो क्या है, इंग्लिश का इंग्लिश ग्रामर क्या है, सिलेबस है। देखिए सबसे पहले क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, देखिए पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, देखिए ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 9 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्ड। यानी कि इंग्लिश में जितने भी ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 9 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्ड। यानी कि इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स है, ठीक है, उनको क्रम के अनुसार 9 भागों में बांटा गया। ठीक है, आप लोग जानते होंगे क्या कि पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। नहीं, 8 प्रकार नहीं, अब कितना होता है, 9 प्रकार के। इनको क्या होता है, वो आर्टिकल वो क्या किया गया, इंक्लूड किया गया। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ रे बउआ कि पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, तो आप क्या बताइएगा, 9 प्रकार का होता है। क्या क्या होता है, तो देखिए इधर देखिए, सबसे पहले आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। अगर आपसे कोई पूछे कि पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, तो आप क्या बताइएगा, 9 प्रकार। सबसे पहले आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। ठीक है, तो चलिए अब इसका धीरे धीरे एक्सप्लेनेशन देखते हैं, डिफिनेशन देखते हैं। देखिए देखिए सबसे पहले क्या है, नाउन। अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज राइट डिफिनेशन ऑफ नाउन, ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ कि ए नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। यानी कि जिसका नाम है वो नाउन है। यानी कि संसार में जो भी वस्तु है, जो भी जगह है, जो भी इंसान है, जो भी प्लेस है, ठीक है, जिसका नाम है वो सब क्या है, संज्ञा। ठीक है, अगर आपके पास जो फोन है तो फोन इज अ नाउन। मेरे हाथ में घड़ी है तो घड़ी क्या है, संज्ञा। ये जो अति देख रहे हैं मैक, ये क्या नाउन है, कलम नाउन, बोर्ड नाउन। यानी कि जिसको आप देख सकते हैं, जिसको आप छू सकते हैं, सब क्या है, संज्ञा। ठीक है, तो देखिए या अब दूसरा परिभाषा देखिए क्या है, ऑल दैट वी कैन सी, जिसे हम देख सकते हैं, फील महसूस कर सकते हैं, और थिंक सोच सकते हैं, ये नाउन। यानी कि जिसको हम देख सकते हैं, सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सब क्या है, संज्ञा। देखिए जैसे क्या है, रोशन, तो रोशन इज अ नाउन, क्योंकि रोशन किसी लड़के का नाम। ठीक है, तो ताजमहल, तो ताजमहल इज अ नाउन। बुक इज अ नाउन। ठीक है, उसके बाद इसे ईटीसी मत पढ़िए, क्या पढ़िए आप, एटसेट्रा। ये क्या एटसेट्रा, ईटीसी नहीं है। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि बताइए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ए नाउन, यानी कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। देखिए सबसे पहले प्रोपर नाउन, ठीक है, प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मेटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि बताइए कि नाउन कितने प्रकार होते हैं, तो 5 प्रकार, प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मेटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, चलिए आप इसका क्या करते हैं, लाइन बाय लाइन परिभाषा देखते हैं। ठीक है, अगर हिंदी में बात करें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, दरवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। देखिए ये सब फोटो है। ठीक है, अभी पता चल जाएगा ये फोटो क्यों लगाए हैं। ठीक है, इसके पीछे क्या कारण है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है, प्रोपर नाउन। देखिए अब प्रोपर नाउन क्या है, प्रोपर नाउन, अप्रोपर नाउन। ठीक है, यहाँ पे एन होना चाहिए। ठीक है, अप्रोपर नाउन, अप्रोपर नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स ए पार्टिकुलर पर्सन, थिंग्स और प्लेस। यानी कि जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति या स्थान आदि का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यानी कि देखिए प्रोपर जो नाउन है ना, इसका कहना है क्या, हम किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराएंगे। जैसे कि क्या है, हिंदी बुक। अब जो हिंदी बुक है किसी खास वस्तु का नाम है, यानी किसी हिंदी बुक का नाम। ठीक है, वैभव किसी खास लड़के का नाम है, तो वैभव क्या हो गया, प्रोपर नाउन। जैसे दिल्ली, दिल्ली किसी खास जगह का नाम है, तो दिल्ली कौन सा नाउन हो गया, प्रोपर नाउन। ठीक है, होली, तो होली कौन सा हो गया, एक फेस्टिवल का नाम है, तो होली क्या हो गया, प्रोपर नाउन, एटसेट्रा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, रौनक इज माय टीचर।
ठीक है। तो रौनक कौन सा नाउन हो गया? प्रोपर नाउन, क्योंकि रौनक किसी खास व्यक्ति का नाम है। ठीक है, जैसे कि उसके बाद आई एम वैभव। अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताइए कि वैभव कौन सा नाउन है, तो वैभव क्या है? प्रोपर नाउन है, कि वैभव क्या है? किसी खास व्यक्ति का नाम है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए क्या बोलता है, इफ देयर इज ओनली वन इन द वर्ल्ड देन इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए प्रोपर नाउन। ठीक है, यानी कि जो इस संसार में इकलौता है वो भी क्या है? प्रोपर नाउन। जैसे कि सन, सन क्या है? इस संसार में एक ही है, तो सन इज ए प्रोपर नाउन। मून, चंद्रमा, चंद्रमा क्या है? इकलौता है, तो चंद्रमा क्या है? प्रोपर नाउन। हिमालय, हिमालय एक क्या है? प्रोपर नाउन। ठीक है, एटसेट्रा। जैसे कि अगर आपसे पूछे बताइए स्टार्स क्या है? प्रोपर नाउन नहीं, स्टार प्रोपर नाउन है, कॉमन नाउन, क्योंकि इस संसार में बहुत सारे तारे हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताइए स्काई कौन सा नाउन है, तो स्काई प्रोपर नाउन है, क्योंकि स्काई इस धरती पर एक ही है, आसमान। ठीक है, देखिए अब इस फोटो को देखिए ध्यान से। जैसे कि ये क्या है? विराट कोहली है। ठीक है, जैसे कि ये क्या है? विराट कोहली है ना? तो विराट कोहली का नाम है विराट कोहली। ठीक है, तो विराट कोहली क्या हो गया? प्रोपर नाउन हो गया। ठीक है, तो देखिए अब आगे क्या है? आगे क्या है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन देखिए, कॉमन नाउन का कहना है क्या कि हम, रे भैया, कॉमन नाउन क्या कहता है? हम पूरे जाति का बोध कराएंगे। कॉमन नाउन क्या कहता है? हम पूरे जाति का बोध कराएंगे। ठीक है, हम किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध नहीं कराएंगे। तो देखिए अब क्या है कॉमन नाउन, इसका परिभाषा देखते हैं। ठीक है, एक कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन कॉमनली टू एवरी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग ऑफ द सब क्लास ऑफ काइंड। ठीक है, यानी कि जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या वस्तु, जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध न होकर पूरे जाति का बोध कराता है, उसे क्या कहते हैं हम? कॉमन नाउन। जैसे कि एनिमल, अब जानवर कहने से संसार में जितने भी जानवर है सभी का बोध हो रहा है, तो जानवर क्या हो गया? कॉमन नाउन। बॉय, बॉय कहने से संसार में जितना भी लड़का है सभी का बोध हो रहा है, तो बॉय क्या हो गया? कॉमन नाउन। ठीक है, डॉक्टर, डॉक्टर कहने से पूरे जाति का बोध हो रहा है। स्कूल और कार। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल देखिए। ठीक है, आई हैव ए कार। ठीक है, कोई पूछेगा कि ये कार पहले क्या है? एक नाउन है। नाउन में कौन सा नाउन है? तो कॉमन नाउन है। ठीक है, जैसे कि आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर, मैं एक शिक्षक हूं। तो टीचर क्या हो गया? कॉमन नाउन, क्योंकि पता नहीं चल रहा है, क्योंकि टीचर करने से पूरे समूह का बोध करा रहा हूं। आई होप आप क्लियर हो गया। देखिए जैसे कि ये मोहतरमा है लड़की, इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, ये लड़की का भी नाम नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ ये जो अभी लड़की है इसका नाम नहीं है, तो ये क्या भी कॉमन नाउन है। ठीक है, लेकिन इसी लड़की का अगर नाम है सोफिया, ठीक है, तब सोफिया क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। आई होप क्लियर हो गया। तो देखिए अब थर्ड नंबर देखिए, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का कहना क्या है कि हम पूरे समूह का बोध कराएंगे, हम ना पूरे जाति का बोध कराएंगे। कलेक्टिव नाउन का कहना है क्या कि भैया हम ना किसी खास व्यक्ति का बोध कराएंगे, ना किसी पूरे जाति का, हम पूरे समूह का बोध कराएंगे। ठीक है, देखिए कलेक्टिव नाउन, देखिए एक कलेक्टिव नाउन इज अ वर्ड दैट रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, क्रिएचर और प्लेस। ठीक है, यानी कि जिस नाउन से पूरे समूह का बोध होता है उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। यानी कि जिससे पूरे समूह का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। जैसे कि ध्यान देखिए, जैसे कि आर्मी, इसको आर्मी मत बोलिए, यहाँ पे आर साइलेंट है। आर्मी, आर्मी इज ए व्हिच नाउन? कलेक्टिव नाउन। क्राउड, क्राउड में क्या होता है? भीड़, भीड़ कहने से पूरी भीड़ जाति का बोध हो रहा है। ठीक है, तो भीड़ क्या हो गया? कॉमन अति कलेक्टिव नाउन। पीपल, पीपल में कलेक्टिव नाउन। फैमिली, फैमिली क्या हो? कलेक्टिव नाउन। जैसे कि देखिए अभी, ठीक है, आई एम एन इंडियन आर्मी। देखिए यहाँ पे आर्मी क्या हो गया? सबसे पहले आर्मी देखिए, इस सेंटेंस में दो नाउन है, एक आर्मी नाउन है और एक इंडियन नाउन है। आर्मी कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन है। लेकिन इंडियन क्या है? एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि इंडियन किसी खास देश के व्यक्ति को कहा जाता है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, देखिए
आई लिव इन बिग फैमिली, ठीक है, मैं बड़ा परिवार में रहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ फैमिली कौन सा नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन। देखिए इस पिक्चर, देखिए पिक्चर इसलिए लगाएं ताकि आपको अच्छे से समझा सके। देखिए जैसे कि ये हमारी क्या है, सेना है, ठीक है। तो सेना कौन सी आर्मी हो गई, आई मीन सेना कौन सा संज्ञा हो गया, ये हो गया कलेक्टिव नाउन, ठीक है, क्योंकि ये पूरे समूह का बोध करा रहा है, ठीक है। मेटेरियल नाउन तो आसान है, ठीक है, आई होप मेटेरियल नाउन जानते हैं। इनका देखिए मेटेरियल नाउन से जिसको ना हम गिन सकते हैं, सिर्फ नापा या तोला जाता हो, ठीक है। तो देखिए a material noun refers to a substance और a material from which things are made, ठीक है। यानी कि जिस संज्ञा को हम गिन नहीं सकते लेकिन उसे मापा या तोला जा सके उसे क्या कहते हैं, मेटेरियल नाउन। यानी कि जिस संज्ञा को ना हम गिन सकते हैं या नापा या तोला जाता है उसे क्या कहते हैं, मेटेरियल नाउन। जैसे कि ऑयल, क्या ऑयल गिन सकते हैं, तो ऑयल इज अ मेटेरियल नाउन। बटर, मक्खन गिन सकते नहीं, तो बटर इज अ मेटेरियल नाउन। वाटर, क्या पानी गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते, वाटर इज अ मेटेरियल नाउन। इंक, इंक इज अ मेटेरियल नाउन। चलिए जैसे कि आई लाइक हॉट टी, मुझे गर्म चाय पसंद है, ठीक है। तो टी क्या हो गया, सबसे पहले नाउन हो गया। नाउन में कौन सा नाउन, बताइए कौन सा नाउन है, मेटेरियल नाउन, ठीक है। देखिए अब एक नोट है कि लकड़ी मेटेरियल नाउन है, लेकिन इससे बनने वाली चीज को बनाओ। देखो लकड़ी क्या है, मेटेरियल नाउन, की लकड़ी गिन नहीं सकते, लेकिन इससे बनने वाली चीज को बनाओ, जिसे क्या हो गया, चेयर, टेबल, बोर्ड इत्यादि, ठीक है। देखिए अब इस फोटो को देखिए ध्यान से, देखिए ये क्या है, मिल्क है, क्या इसको हम गिन सकते नहीं, तुम अगर गिन नहीं सकते तो क्या है, मेटेरियल नाउन है, ठीक है। अब लास्ट देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए ये क्या बोलता है कि देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जिसको हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जिसे महसूस कर सकते हैं कौन सा नाउन हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन टू एन इमोशन, क्वालिटी और आइडिया देन कांट बी टच और सीन बट आई फील, ठीक है। लेकिन जिस संज्ञा को देखा या छुआ नहीं जा सके, जिसे सिर्फ महसूस कर सके, उसे क्या कहता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि लव, लव इज नाउन, लव इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि लव को हम देख नहीं सकते, छू सकते, महसूस कर सकते हैं कि कोई हमसे प्यार करता है कि नहीं, ठीक है। स्वीटनेस हो गया, मिठास हो गया, सुंदरता, सब ये क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। हैप्पीनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, एटसेट्रा, ठीक है। आई होप आज नाउन खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला पार्ट आएगा, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, गुड नाइट। चलो।